हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास का छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा मैं डिटेल में आपको नहीं बताने वाला। महाजनपद का काल देखेंगे और साथ ही क्या देखेंगे, महाजनपद से आपके किस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। आपके लिए छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। 16 महाजनपद थे, आप सभी को थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। और इसके अलावा आपको मैं क्या बताने वाला हूँ कि किस ग्रंथ में महाजनपद का जो है उल्लेख मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के किस में मिलता है, वहीं जैन ग्रंथ में किस में मिलता है। आप देख भी सकते हैं, दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ महाजनपद के जो है कहाँ जो इसका विस्तार क्षेत्र था। ये मेरे पास बुक है, अगर आप भी इस बुक को परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर लीजिए। दृष्टि विजन की बुक है, कोई भी जो ये आप प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपने गुड फेथ पे आपको बता रहा हूँ कि अच्छी बुक है। अगर आप लेना चाहें तो मार्केट से आप इसको ले सकते हैं, जीके के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। महाजनपद की बात करेंगे, ईसा पूर्वी 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में क्या होता है, लोहे के व्यापक प्रयोग ने बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों को निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिसे कि महाजनपद कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि ईसा पूर्वी 6ठी सदी से पूर्व की बात की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें और पश्चिमी बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है, लोहे के व्यापक प्रयोग ने क्या किया, प्रादेशिक राज्यों को जो है वहां पे अपने जो है निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, जो कि बाद में आपके महाजनपद के रूप में देखने को मिले। टोटल महाजनपद कितने आपके, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद है, उनकी राजधानियां भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सभी की राजधानियां जो है याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो अगर आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगी। आपको मैं महाजनपद आज बता दूंगा। बाकी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि 5 आपने जो है राजधानियां आपने 5 याद करनी है किसी भी 5 महाजनपद की। चलिए वापिस आते हैं, वापिस क्या आते हैं, वापिस अब यही वाली बात है कि आपका जो है महाजनपद बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में जो है महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय। इसमें अंगुत्तर निकाय में जो है महाजनपद का आपको उल्लेख मिलता है। साथ ही जो इसको कैसे आप याद रखेंगे, अंगुत्तर जो निकाय है वो किसका ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2 क्वेश्चन इसमें बन गए, एक है अंगुत्तर न्याय किसका है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा क्या बन गया कि अंगुत्तर निकाय में किसका जो है वर्णन मिलता है, तो महाजनपद का जो वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। उसी तरह जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ क्या है आपका भगवती सूत्र। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया भगवती सूत्र किसका जो है ग्रंथ है, तो ये आपका जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी आपका जो है महाजनपद का जो है उल्लेख मिलता है। अगर आपको याद हो, जब मैं बौद्ध धर्म और आपको जैन धर्म करवा रहा था तो उस समय जो है मैंने आपको बताया था एक आपका कल्प सूत्र, जो कल्प सूत्र है जैन धर्म का एक ग्रंथ, मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो, जो रेगुलर देख रहे हो उन सभी को ये पता होगा। तो मैंने उसमें बताया था कि जो कल्प सूत्र है इसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, तो वो आज आपने कमेंट करना है। जिन्होंने वीडियो देखी है वो कमेंट जरूर करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया 16 महाजनपद है टोटल, और ये 16 महाजनपद है, इसमें से जो 15 महाजनपद है वो कहाँ है, आपके उत्तर भारत में है। ध्यान रखना है, 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद आपके उत्तर भारत में है। एक जो आपका महाजनपद बचता है वो कौन सा है, अश्मक। जो अश्मक एक महाजनपद है वो कहाँ है आपका, अश्मक महाजनपद है आपका दक्षिण में। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र जो है दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा है, तो अश्मक जो है आपका कहाँ पे है, दक्षिण में है। बाकी 15 कहाँ है आपके उत्तर भारत में। एक महाजनपद आपका जो है दक्षिण में मिलता है, वो है आपका अश्मक। तो ये आपने याद रखना है। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अश्मक जो महाजनपद है वो किस नदी के किनारे है या तट पे है। अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के तट पे है, तो ये है गोदावरी नदी के तट पे। अब जो है मैंने क्या लिखा है कि एक महाजनपद अश्मक नर्मदा नदी के दक्षिण में है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी के दक्षिण में है अश्मक महाजनपद, अगर ये पूछा जाए तब आएगा अश्मकन महाजन किस में, तब आएगा आपका नर्मदा नदी। 2 क्वेश्चन है, तभी जो है आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि अश्मक किस नदी के दक्षिण में है, तो किस नदी के दक्षिण में है, नर्मदा नदी के दक्षिण में। अगर पूछा जाता है किस नदी के तट पे है, तो तट पे किस नदी के तट पे है, तो गोदावरी नदी के तट पे। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को अभी आप देख लेना, समझ लेना। एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिए जाते हैं जिससे कि आपको जो है कंफ्यूजन होता है। अब देखिए 16 महाजनपद में आपको एक बार बता देता हूं कौन कौन से, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, पांचाल, मत्स्य और आपका शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज और कुरु। तो ये टोटल 16 महाजनपद है, जो कि 15 आपके उत्तर भारत में, एक आपका जो है
दक्षिण में स्थित है। इसमें से आपने जो है जैसे काशी हो गया, काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। उसी तरह जो वज्जी है, वज्जी की अगर मैं बात करूं तो वैशाली इसकी राजधानी थी। एलटी जो आपका कमीशन हुआ था 2020 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखा गया है। इसके अलावा आपका जो है मत्स्य है, विराटनगर इसकी राजधानी है। अश्मक की अगर मैं बात करूं तो पोटना या फिर पोटील जो है ये किसकी राजधानी है, अश्मक की। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह गांधार की जो राजधानी आपकी जो क्या थी, ये तक्षशिला थी। और इसी तरह आपका जो है इसमें शूरसेन आपने याद रखना, शूरसेन की राजधानी क्या थी आपकी, मथुरा थी। तो ये आपने ध्यान रखना है, मथुरा यानी कि आज का जो ब्रजमंडल है यही आपका जो है मथुरा था उस समय भी। तो ये आपने याद रखना है। साथ ही जो होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क के क्वेश्चन आपके ये है कि 5 जो है कोई भी महाजनपद आपने जो है याद रखने हैं और उन्हीं महाजनपदों की आपने राजधानियां याद करनी है। अगर आप ईमानदारी से खुद से याद करोगे तो आप यकीन मानिए आपका जो है एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा है आपका, तो ये भी आपने देना है कि गर्भ सूत्र के जो रचनाकार कौन थे, ये आपने बताना है। अगर आपने वीडियो देखी नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। हर किसी सेक्शन के अपनी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। हिस्ट्री सेक्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही टेट की प्रिपरेशन करें तो उसमें भी आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं करते हैं। छोटा सा टॉपिक था, 4-5 क्वेश्चन थे, पर इंपॉर्टेंट है सभी, इसलिए आपको ये कवर करवा दिया। बाकी महाजनपद जब मैं डिटेल में बताऊंगा उसमें हम बात करेंगे किस तरह जो आपकी जो है इन महाजनपदों को याद किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।